वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। अभी तक हम जो है वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हम देख रहे थे जो मूवमेंट्स हुई थी 19th सेंचुरी में। तो हम ब्राह्मो समाज देख चुके थे। फिर हम अपना समाज जो है वो अभी तक हमने देख लिया था। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हमने देख लिया था। केशव चंद्र सेन जी के बारे में देखा था। देवेंद्र नाथ टैगोर, तो ये सब हमने देख लिया था। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्य समाज की। जो ब्राह्मो समाज था तो वो था रिफॉर्मिस्ट, और जो आर्य समाज है ये क्या है, रिवाइवलिस्ट। तो इनके बीच भी आपको मैंने डिफरेंस बताया था कि रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के बीच जो है वो क्या डिफरेंस है। जो रिफॉर्मिस्ट था, जो आज का टाइम पीरियड है, जो साइंटिफिक मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको लेके जो है जो चेंजेस लाए गए थे वो था रिफॉर्मिस्ट में। और रिवाइवलिस्ट जो आपके एशियन टाइम्स के आपकी जो विजडम थी उसके अनुसार जो है अपने रिलीजन को, कल्चर को उस तरह से जो है वो रिवाइव करना है एशियन टाइम के हिसाब से। तो वो क्या था, रिवाइवलिस्ट। तो आर्य समाज है वो क्या है, रिवाइवलिस्ट। अब आर्य समाज की बात करते हैं तो ये कब फाउंड हुआ था, 1875 में बॉम्बे में। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। तो उनका चाइल्डहुड नेम था मूल शंकर तिवारी। 12 फरवरी 1824 को कहाँ ये पैदा हुए थे, गुजरात में। और 2026 को, अभी अगर 2026 की बात करें, 12 फरवरी 2026, तो इनकी 202 एनिवर्सरी जो है मनाएगी। तो ये भी आपका करंट अफेयर में जो वो आ सकता है। 12 फरवरी को हम मनाते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी। अब बात करें तो एट द एज ऑफ 21 की एज में ये अपने घर से जो है वो भाग गए थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने पेरेंट्स से अबाउट किसके बारे में, धर्म, डेथ, लाइफ, विच वरीड हिज पेरेंट्स, ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वो मैरी नहीं करेंगे। इसी वजह से उनके जो पेरेंट्स थे उनको भी चिंता हो रही थी, और 21 की एज में उन्होंने अपना घर भी जो है वो छोड़ दिया था। अब बात करते हैं उनके गुरु की। उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे गुरु फ्रिजानंद धनाधीशा। ये इनके गुरु थे जो क्या थे, ब्लाइंड थे। इन्होंने इनको नॉलेज दी। किसकी नॉलेज दी, नॉलेज ऑफ वेदस। किसको, टू दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी को किसकी नॉलेज दी, वेदस की नॉलेज दी। किसने दी, उनके गुरु ब्रिजानंद जी ने। ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने योगा भी जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अपने गुरु के साथ। और उन्होंने मैसेज दिया फिर वर्ल्ड को, गो बैक टू द वेदस, वेदों की ओर लौटो। जो दयानंद है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिवाइवल ऑफ वेदस। वेदस के रिवाइवल के लिए जो है इन्हें उस टाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जो उनकी मूवमेंट्स थी, गो बैक टू द वेदस, वेदस की ओर लौटो। 1863 में इन्होंने क्या किया, होस्टेड किया पाखंड खादनी पताका। कहाँ पे, आगरा में, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है इस मीटिंग को उन्होंने होस्ट किया, जिसका क्या नाम था, पाखंड खादनी पताका। कहाँ पे हुई है, आगरा में, 1863 में। अब बात करते हैं 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या फाउंड किया, आर्य समाज। कहाँ पे, बॉम्बे में। अब सेम टाइम पीरियड में वहाँ पे ब्राह्मो समाज था, प्रार्थना समाज था, वो भी वहाँ पे थे। सो दीज आर इन सपोर्ट ऑफ न्यू एजुकेशन ब्रिटिश। जो ब्राह्मो समाज थे, प्रार्थना समाज थे, ये क्या थे, मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मिस्ट थे। और जो ये वेस्टर्न एजुकेशन थी ब्रिटिश के द्वारा, इसकी ये सपोर्ट में थे। बट जो दयानंद सरस्वती थे ये थे अंगेंस्ट न्यू एजुकेशन, जो नई एजुकेशन है उसके अंगेंस्ट थे। और ये सपोर्ट करते थे और बिलीव करते थे इसमें, वेदस में। तो 1872 में जो दयानंद सरस्वती हैं ये किससे मीट करते हैं, केशव चंद्र सेन, जो किससे रिलेटेड थे, ब्राह्मो समाज से। बट दे हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, पर दोनों के बीच क्या था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। सो दयानंद सरस्वती वांट रिफॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेदस। सो दयानंद सरस्वती क्या चाहते थे कि जो रिफॉर्म्स आए, जो मूवमेंट्स आए और जो चेंजेस आए लोगों की सोच में, वो किसकी हेल्प से आए, वेदस की हेल्प से आए, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन की सहायता से आए। तो इसीलिए जो है उन्होंने आर्य समाज जो है वो फाउंड किया था। और इसीलिए वो ब्राह्मो समाज के साथ जो है वो नहीं गए थे, और उन्होंने अलग से आर्य समाज जो है वो फाउंड किया, क्योंकि जो ब्राह्मो समाज था वो ब्रिटिश एजुकेशन के पक्ष में था, और जो आर्य समाज था उनका क्या मंत्र था, गो बैक टू वेदस, वेदस की ओर लौटो। तो अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो 1877 में उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर में। और उससे पहले कहाँ था, बॉम्बे में। अर्लियर पहले कहाँ था, बॉम्बे में, लेकिन 1877 में उनका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, उनका लाहौर। अब आर्य समाज की रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उनका बिलीव किस में था, वेदस में। बिलीव इन कर्मा,
ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, संन्यास, रीबर्थ, रीइंकारनेशन। जो ये चार हैं, इनमें इनका बिलीफ था किसमें, कर्मा में, जो आपका कर्म है उसमें, ब्रह्मचर्य में, सेलिबेसी में इनका बिलीफ था, संन्यास में, और रीबर्थ में, रीइंकारनेशन में भी। तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था इन्हें, 4 पिलर्स ऑफ लाइफ की, ये 4 पिलर हैं लाइफ के। किसके अगेंस्ट थे, सुपरस्टिशन के, हाइपोक्रेसी के, आइडियल वर्शिप, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा। जो वेदस एजुकेशन थी ओपन फॉर ऑल, बिकॉज सम बिलीव दैट द लोअर कास्ट वुमेन कांट रीड वेदस। तो इन्होंने जो वेदस थे, ये इन्होंने नारा दिया कि जो वेदस एजुकेशन है ये सबके लिए ओपन है। वो इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि जो वेदस हैं, जो पुराण है, ये सब है, इनको लोअर कास्ट या वुमेन जो है वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सब पढ़ सकते हैं, ओपन फॉर ऑल है। फिर जो वर्ना सिस्टम था, कास्ट सिस्टम जो था, इसे उन्होंने डिक्लाइन किया। फिर आर्य समाज के द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट क्या था, स्टार्टेड बाय आर्य समाज इन अर्लियर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के शुरू में जो है वो चलाया गया था। किसके लिए, टू ब्रिंग बैक द पीपल हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म से जो है वो किस में चेंज हो गई थी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, तो उनको वापस जो है हिंदुइज्म में लाने के लिए जो है ये चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। इन्होंने किया, चैलेंज क्रिश्चियन मिशनरीज हु ट्राई टू कन्वर्ट द अनएजुकेटेड, पुअर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ हिंदूज। जो हिंदूज की अनएजुकेटेड क्लास थी, पुअर डिप्रेस्ड क्लास थी, उनको जो है वो क्रिश्चियन क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो क्या कर रहे थे, उनको क्रिश्चियन रिलीजन में चेंज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने उनको चैलेंज किया इसी आंदोलन के द्वारा कि ये जो उनको चेंज कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन के द्वारा उन्होंने चैलेंज किया ताकि जो अनएजुकेटेड पुअर जितने भी जो हैं हिंदूज हैं, जो जा चुके हैं क्रिश्चियन रिलीजन में या किसी और रिलीजन में, उनको वापस लाया जा सके। तो बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी की। तो दयानंद सरस्वती और किस नाम से जाने जाते हैं, सैनिक हिंदुत्ववादी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा जो है किसे जो है सैनिक हिंदुत्ववादी जो वो कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी को। और इन्हें क्या कहा जाता है, पुरोथनवादी, ओल्ड हिंदुइज्म रिसर्जेंस। किस लिए, क्योंकि इन्होंने वेदस नारा भी दिया, वेदस की ओर लौटो। तो उन्हें क्या कहा जाता है, पुनरुत्थानवादी और सैनिक हिंदुत्ववादी। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये दो लोगों को जो है इस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। एक तो बाल गंगाधर तिलक जी को और एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, जो आर्य समाज के थे। किसने ये कहा, वैलेंटाइन चिरोल ने, जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट 1910 में, और इंडिया ओल्ड एंड न्यू 1921 में। इन बुक्स में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को और स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर पहले थे हु डिमांडेड द कंप्लीट स्वराज। इन्होंने कंप्लीट स्वराज की जो वो डिमांड की थी। और ये जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, इंडियन इंडियन अनरेस्ट 1910 में, इंडियन ओल्ड न्यू 1921 में, और जो इंडिया में जो अनरेस्ट था उसके उन्होंने फादर किसे कह दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो उन्होंने क्या कह दिया, फादर कह दिया इंडियन अनरेस्ट का। इसके रिप्लाई में किसने दिया अपनी बुक्स में, वो दिया हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज की बुक लिखी लाला लाजपत राय जी ने, जिसमें इन्होंने उनको रिप्लाई किया। अब बात करते हैं सोशो आइडियोलॉजी की आर्य समाज की। तो इन्होंने सपोर्ट किया विडो मैरिज को, वुमेन एजुकेशन को, इक्वेलिटी को और वुमेन इम्प्रूवमेंट को। ये अंगेज थे चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम एक्सेट्रा। अंगेज द इवल ऑफ ऑल रिलीजन, जो भी रिलीजन में गलत चीज़ें हैं उनके ये अंगेज थे। नेशनलिज्म की बात करें तो स्वराज का जो आइडिया था गिवन बाय किसके द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म, ये इनके द्वारा आइडियोलॉजी दी गई थी कि स्वदेशी होना चाहिए, स्वभाषा होनी चाहिए अपनी भाषा, और स्वधर्म होना चाहिए अपना धर्म होना चाहिए। आर्य समाज जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया था हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज, जो आर्य समाज थे। अब बात करते हैं बुक्स की। जो आर्य समाज ने कुछ बुक्स लिखी किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो पहले थी सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी में लिखी गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1877 में। फिर अब बात आती है वेद भाष्यम, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें जो ऋग्वेद भाष्यम भी लिखा गया, यजुर्वेद भाष्यम भी, ये भी लिखे गए। वेद भाष्यम था ये, ऋग्वेद भाष्यम, यजुर्वेद भाष्यम।
और फिर नेक्स्ट आती है पंचमा यज्ञ विधि, ये भी स्वानंद दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई। अब इनका जो है वो असैसिनेशन किया गया था, कैसे हुआ था वो भी देख लेते हैं। कि जो महाराजा महाराजा और जोधपुर थे, जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह टू, ये इनवाइट करते हैं दयानंद सरस्वती जी को। तो दयानंद सरस्वती जी इनको कहते हैं कि आस्क हिम टू फॉरसेक अ गर्ल, वहाँ पे एक गर्ल थी कि उसे जो है वो छोड़ दिया जाए। कौन थी? नन्ही जान, जो एक डांसिंग गर्ल थी। इस चीज़ से जो जसवंत सिंह जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, और ये ब्राइव करते हैं, कुछ पैसे देते हैं किसे, दयानंद जी के कुक को, जगन्नाथ इनका नाम था, और वो क्या कर देते हैं, दयानंद सरस्वती के दूध में क्या मिला देते हैं, पीसीस ऑफ ग्लास, जिसकी वजह से 30 अक्टूबर 1883 को उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद लेटर जो आर्य समाज था उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है। एक जो थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जी, ये सपोर्ट करते हैं किसको, वेस्टर्न एजुकेशन को, कि वेस्टर्न एजुकेशन भी जो है वो होनी चाहिए, वो भी पढ़नी चाहिए। और बाकी स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम ये सपोर्ट करते हैं वैदिक एजुकेशन को। इसी बेसिस पे जो है, जो आर्य समाज है उसमें स्प्लिट होता है। तो 1886 में क्या स्टेब्लिश होता है, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, डीएवी के नाम से, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। कहाँ पहला ये स्टार्ट होता है, लाहौर में। किसका पार्ट था, आर्य समाज का ही पार्ट था। और किनके द्वारा हुआ, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जी के द्वारा, जो बेस्ट एजुकेशन के सपोर्ट में थे, इसलिए ये एस्टेब्लिश हुआ 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। और दूसरी बात करें, जो वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा था, जो दूसरा ग्रुप था, वो एस्टेब्लिश करते हैं गुरुकुल यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, एट हरिद्वार उत्तराखंड में, और गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय, कहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड में। तो जो गुरुकुल के नाम से जानते हैं वो भी आर्य समाज का ही पार्ट है। तो जो वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो एस्टेब्लिश करते हैं गुरुकुल यूनिवर्सिटी, और जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो करते हैं दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। अब बात करते हैं एक पर्सनैलिटी की, जो है पत्तावी सीतारमैया। इन्होंने टाइटल दिया राष्ट्रपितामह ऑफ इंडिया, कि राष्ट्रपितामह ऑफ इंडिया का टाइटल किसको दिया, यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया का, वो उन्होंने दिया दयानंद सरस्वती जी को। जो दयानंद सरस्वती जी हैं, ऑल्सो नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछता है तो वो कौन है, स्वामी दयानंद जी। राष्ट्रपितामह ऑफ इंडिया या ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया कौन है, दयानंद सरस्वती जी। किसके द्वारा ये टाइटल दिया गया, पत्तावी सीतारमैया के द्वारा। अब बात करते हैं महिला आर्य समाज की। तो महिला आर्य समाज की कब एस्टेब्लिश हुआ, 1881 में। ये क्या था, आर्या वुमेन सोसाइटी, कहाँ पे, पुणे में। पुणे में आर्यस की जो वुमेन सोसाइटी थी, किसके द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया, पंडिता रामा बाई के द्वारा। 1889 में इन्होंने और क्या ओपन किया, इन्होंने ओपन किया शारदा सदन होम फॉर लर्निंग, कहाँ पे, चौपेटी में, मुंबई में। फॉर किसके लिए, हिंदू वुमेन एजुकेशन के लिए क्या उन्होंने खोला, शारदा सदन। किसने, पंडिता रामा बाई ने। और इन्होंने क्या खोला, मुक्ति सदन भी इन्होंने खोला, होम एट केड़ा गांव, पंडिता रामाबाई के द्वारा, जिसे और क्या कहा जाता है, अनाथ बालिका आश्रम। जो अनाथ बालिका है उनके आश्रम के लिए क्या खोला, मुक्ति सदन। जो पंडिता रामाबाई थी, इन्हें अवार्ड भी दिया गया, केसरी हिंद मेडल। और ये कब इनकी डेथ हुई थी, 5 अप्रैल 1922 को। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में और बात कर लें, तो दयानंद सरस्वती जी गुड, इन्होंने क्या क्या कहा था, कुछ इनके फेमस लाइन्स थे, जैसे गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, आइडनेस इज अ किलर, और बैक टू वेदस। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका आर्य समाज के बारे में और दयानंद सरस्वती जी के बारे में। और इसी में हम एक छोटा सा देख लेते हैं देव समाज के बारे में भी। जो देव समाज था, देव समाज कब एस्टेब्लिश हुआ, 16 फरवरी 1887 को। इसके द्वारा वह पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। इनके जो थियोलॉजिकल डिस्प्यूट थे किसके साथ, आर्य समाज के साथ और दयानंद सरस्वती जी के साथ, इसलिए जो है उन्होंने अलग से ये ओपन किया था देव समाज। अब ये मेंबर थे इसके ब्राह्मो समाज के, और ब्रोक फ्रॉम ब्राह्मो समाज एंड फॉर्म देव समाज। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्राह्मो समाज से जो है उससे भी ये हट गए, और फिर उन्होंने देव समाज जो है वो फॉर्म किया, किसने, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि देव समाज जो है
किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री 16 फरवरी 1887 को। इतना ही आपको इसके बारे में याद रखने की जरूरत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। तो ये था आपका आर्य समाज और देव समाज। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।